मुझे लगा 20 या 25 पे ऑल आउट। दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड इंडिया ने बना दिया ना श्रीलंका के ऊपर। बनते बनते रह गया श्रीलंका वाले के। मैं देख रहा था मैच, श्रीलंका वालों की टांगे कांप रही थी यार, बॉल को कहाँ रोके कैसे करें। एंड पे जाके गलत मल चौके छिक्के लगा के थोड़ा सा स्कोर अप कर गए हैं, पर यार अमेजिंग मजा करा दिया। देखिए, भारत की तारीफ जितनी भी करें वो कम है, मगर श्रीलंका का क्या करें। पाकिस्तान जो कि सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगी अगर ये गरदारी ना करे तो, ठीक है। और इंडिया जो कि उनके मुल्क में मैच हो रहा है और इसलिए इंडिया जीती जा रही है मैच। इंडिया सबसे बेस्ट है इस टाइम। देख I suppose there are a lot of things involved, not just, it's not a one sentence answer. Hard work, homework, planning, a passion. जाएगा 50 ऑल आउट पे, तो इनके एक तो श्रीलंका के फैंस सारे वैसे इस वर्ल्ड कप में तो आए नहीं है, वो भाग जाएंगे क्योंकि वो बांग्लादेश के फैंस की तरह के नहीं हैं। और दूसरी मुझे आज के मैच की सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि उनका जो कैप्टन है ना, वो तो दूसरी गेंद पे आउट हो गया था, लेकिन बाकी पूरी टीम ने उस स्कोर को मेंटेन किया है। तो हमारे कैप्टन साहब आजकल आउट ऑफ फॉर्म है। ये मानते हैं कि वो पाकिस्तान की टीम किसी दौर में बाबर आजम के सर पर चल रही थी, लेकिन आजकल वो आउट ऑफ फॉर्म है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका जी, इंडिया की बैटिंग देखिए कैसी लगी? जी, बहुत अच्छी बैटिंग थी, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई जो कोहली की और शुभमन गिल की और अय्यर की सेंचुरी मुकम्मल नहीं हो पाई। या अल्लाह पाकिस्तान ਨੂੰ नहीं बाहर कर दे, तेरी मेहरबानी ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਐ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ या अल्लाह तेरी मेहरबानी कपड़े ते साढ़े दे। हमारे बैट्समैन कैसे फेस करेंगे इनको? भाई कर ही नहीं पाना इन्होंने। बुमराह का प्रेशर, बुमराह की विकेट, बुमराह का प्रेशर मैं मानता हूँ। सिराज की स्विंगें और शामी की इन स्विंग और पेस, तोबा कानों को हाथ लगा। मेरे अभी तक मेरे ना हाथ पाँव ऐसे कांप रहे। मुकाबला हमारी टीम के साथ है। जी, वो एक वर्ल्ड क्लास टीम है और उनके पास हमेशा से वर्ल्ड क्लास बैट्समैन रहे हैं और इंडिया जो है वो बैट्समैनों की सरजमीन है। अच्छा। जय हिंद दोस्तों, हमारे आपके चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया वर्सेस श्रीलंका विश्व कप 2023 के 33वें मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हराया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम ने भारत ने लगातार 7वां मैच जीता और सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई। टॉस हराकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 357 रन का लक्ष्य बनाया। इसके जवाब में श्रीलंकन टीम 55 ओवर पर ही सिमट गई। भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हरा दिया। इस विश्व कप में टीम इंडिया अजय बनी हुई है। भारत ने लगातार 7वां मैच जीतकर 14 अंक के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। श्रीलंका के खिलाफ भारत ने एक बार सिर्फ एक तरफा जीत हासिल की है। इससे पहले एशिया कप सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 50 रन से ऑल आउट कर आसान जीत हासिल की थी। देखिए, भारत की तारीफ जितनी भी करें वो कम है, मगर श्रीलंका का क्या करें। ये दूसरी दफा 50 रन पे ऑल आउट हो गए भारत के अगेंस्ट। तो बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स पे तवज्जो देने की जरूरत है। और जब फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो अपने घर में जाके अपने प्रोसेस, डोमेस्टिक क्रिकेट, पिचेस, क्वालिटी ऑफ टैलेंट, आई फॉर टैलेंट, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है, इंजरीज हसरंगा होते हैं। तो इस वक्त ये हालत ना होती। सो इंजरीज का क्या हिसाब किताब है, वहां पे क्या होता है जब कोई एक श्रीलंकन प्लेयर इंजर्ड होता है, और फिर ये कि कितनी इनको चोट लगती है हार के। देखें, इस तरह से अगर खेलते रहेंगे और रूटीन बन जाएगा 50 ऑल आउट पे, तो इनके एक तो श्रीलंका के फैंस सारे वैसे इस वर्ल्ड कप में तो आए नहीं है, वो भाग जाएंगे क्योंकि वो बांग्लादेश के फैंस की तरह के नहीं है। और दूसरा ये कि इनको कोई रेट नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा प्राइड हर्ट होती है जब आपकी कोई वुकत ना हो ऐसे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर या वर्ल्ड कप के ऊपर। मैथ्यूज को वापस बुलाना पड़ गया, जो बाकी अगर आप दुनिया में देखें तो वो रिटायर्ड प्लेयर्स हो जाते हैं इस उम्र में जाके। ऑब्वियसली डेस्परेट सिचुएशन में उनको रिकॉल किया गया, बट जो हाल हुआ है टेक्निकल एतबार से, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग के हिसाब से, जो इनके कैचिंग की जो औसत है वो सबसे खराब है इस वर्ल्ड कप में। सबसे ज्यादा कैचेस भी छोड़े हैं इन्होंने। सो जब प्रेशर पड़ता है तो तीनों डिपार्टमेंट्स जो है उनमें मैसिव फॉल्ट लाइंस दिखनी शुरू हो जाती हैं। और ये श्रीलंकन क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ठीक है। You're one of the greats of the game. Yeah, everyone has the potential to be great player, whatever the field is. But उसमें, I suppose there are a lot of things involved. Not just, it's not a one sentence answer. Hard work, homework, planning,
a passion, and not too satisfied with your performance. Discipline. ये सारी चीज़ें उसमें काउंट होके आती हैं. And again, I think the most important thing what I've learned seeing these guys, playing with these guys and playing against one of the greats, they were never satisfied with their performance. And that goes for every field in life. जिस दिन आप satisfied हो गए कि I've done my job, the downfall starts from there. That's excellent advice. Mahendra Latkar पूछ रहे हैं, hello to all from Bangalore, India. I love your show and it's my morning walk music. Thank you very much for that. Especially when Wasim Bhai talks in Punjabi, we'll get more of that shortly for you, so don't worry about that. My question to Moin Bhai, what is your take on KL Rahul's wicket keeping? Even he's not specialist keeper, how is he doing? I think बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग है, नो डाउट. जिस तरह के खूबसूरत कैचेस पकड़े, 100 कैचेस पकड़े उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर, तो उनकी डेडिकेशन नज़र आ रही है. ही वांट्स टू सर्व इंडिया मोर एंड मोर एज विकेट कीपर. तो आई थिंक टैलेंट भी नज़र आ रहा है, उनका हार्ड वर्क उसके पीछे नज़र आ रहा है, और जितने वो कंपोज है, जितना आई थिंक जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है दैट इज़ वेरी हाई. और इसी कॉन्सेंट्रेशन और एंटिसिपेशन की वजह से हमने देखा 2-3 बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैचेस पकड़े. सो आई मस्ट अप्रिशिएट हिज परफॉर्मेंस एज विकेट कीपर एज वेल एज नो डाउट एज अ बैटर ऑल्सो. फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है. इंजरी ले ऑफ के बाद आए और कैसा बिल्कुल, इसीलिए आप देखें कि इवन आफ्टर कीपिंग 50 ओवर्स ही स्टिल कैन स्कोर 100. सो फिजिकल फिटनेस इज टू गुड. अगला सवाल है मिसबाह उल हक और वसीम अकरम के लिए. जीशान हमसे पूछ रहे हैं, व्हाट वाज द मोस्ट हॉस्टाइल एनवायरनमेंट यू प्लेड इन एंड हाउ डिड यू डील विद इट? मिसबाह, पहले आप बताइए. बड़ा मुश्किल सवाल है. It is hostile in what sense? I think जहाँ भी हम गए हैं, लोग अगर हम से इंडिया में गए हैं या श्रीलंका गए हैं, people shouted पीछे से, कोई इतनी खास मुझे ऐसी सिचुएशन है. मे बी अहमदाबाद में 87 में आई थिंक पत्थर आए थे, बट थोड़ी देर गेम रुकी एंड देन इट वाज फाइन. सो आई नेवर फेल्ट एनीथिंग लाइक दिस हॉस्टाइल सिचुएशन. मैंने कभी फील नहीं की. इट एक्चुअली मोटिवेटेड मी हॉस्टाइल सिचुएशन. और अगर मैं सवाल को ट्वीक करूं और कहूं हाई प्रेशर एनवायरनमेंट जिसमें आपने खेला और उससे कैसे डील किया? हाई प्रेशर एनवायरनमेंट तो खैर क्राउड की तरफ से तो खैर नहीं. इंडिया में ऑब्वियसली एक होता है कि आपको इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं होती, लोग ज़्यादा होते हैं, आपके लिए चेयर नहीं कोई कर रहा होता. लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ. 2007 की भी जो सीरीज़ थी, वसीम भाई ने जो बात की है कि वहाँ एक्चुअली वो ज़्यादा मोटिवेशन होती है आपके लिए वहाँ पे परफॉर्म करना. लेकिन कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि टारगेट कर रहा हो कोई क्राउड. वो ज़्यादातर अपने मुल्क में होता है. कराची में हुआ था हमारे साथ. वो मिस बैंड में क्या ज़्यादातर अपने मुल्क में होता है. कराची में हुआ था हमारे साथ. हमारा मैच हो रहा था कराची की टीम के साथ. ये तब की बात है जब रीजन्स की वो T20 होती थी. तो सियालकोट स्टैलियंस का मैच हो रहा था कराची की टीम के साथ. तो वो हमारी कोई वजह नहीं थी वो, लेकिन फिर भी हमें पत्थर पड़े. वो इसलिए पड़े कि हम लोग आउट हो गए 105. और वो टूर्नामेंट की फॉर्मेशन ऐसी थी, द डे यू लूज यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट. तो अब वो 105 में भी हम लोगों ने मैच फंसा लिया. हमारे पास बॉलर्स बहुत अच्छे थे. मोहम्मद आसिफ था, राना नवीद था, ये सारे बॉलर्स थे. तो अब वो मैच ऑलमोस्ट हमारे हक में आ गया. फिर पाइन पेसन रोड़े पत्थर पड़े. मैच थोड़ी देर के लिए बंद हुआ क्योंकि वो इतना बड़ा टूर्नामेंट हो गया था कि उसमें फुल होता था, स्टेडियम फुल होता था.